अगर आपका 3 बार 1 आता है तो आप हमेशा अपनी फैमिली से डिस्टेंस में रहते हो, ठीक है, आप हमेशा अपनी फैमिली से दूर रहते हो। 1 से 3 के बीच में आते हैं तो ही मैटर करते हैं। अगर वो 3+ हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स देना चालू कर देते हैं। इमोशंस जो आपके होंगे वो लॉजिकल होंगे, जो को इमेजिन कर लेते हैं बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं कि क्या ये सही है क्या ये नहीं है, और ओवर थिंकिंग के कारण ये अपना कम्युनिकेशन को खराब कर बैठते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजर सत्यम। आई होप आप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रिपीटेड नंबर्स के ऊपर कि रिपीटेड नंबर्स होते क्या हैं। देखो, हमारी डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास 9 नंबर होते हैं, ओके, 1 से लेकर 9 नंबर। अब हमारे पास में एक लोशो ग्रिड होता है, ओके, वी हैव अ लोशो ग्रिड, जहाँ पे हम एक चार्ट बनाते हैं और हम उस चार्ट की हेल्प से हम ये देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या आपके ट्रेड्स हैं, ओके। अब इसमें 2 नंबर यहाँ पे आता है, ओके, यहाँ पे 5 नंबर आता है हमारा, यहाँ 8 नंबर आता है, यहाँ 1 नंबर आता है, यहाँ 9 नंबर आता है, यहाँ पे हमारा 7 नंबर आता है, यहाँ 6 नंबर आता है, यहाँ 4 नंबर आता है एंड यहाँ पे 3 नंबर आता है, ठीक है। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे किसी की डेट ऑफ बर्थ में सारे के सारे नंबर्स प्रेजेंट हों, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे 1 से लेकर 9 नंबर तक। स्टार्ट करेंगे हम नंबर 1 से, ओके। आज हम नंबर 1 के बारे में बात करेंगे कि अगर एक नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 बार आता है, 2 बार आता है, 3 बार आता है या मल्टीपल टाइम्स आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ओके। सो वीडियो हम क्विकली स्टार्ट करते हैं, ओके। स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 से। सो देखो, अगर नंबर 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर सिंगल बार आता है, ठीक है, जैसे सपोज करो किसी की मैं डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 1 अप्रैल 2001, ठीक है, तो आप देखोगे इस डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास 1 2 टाइम्स आ रहा है, ओके। किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 बार आता है, किसी के में 2 बार आता है, किसी के में 3 बार आता है, किसी के में 3+ बार आता है, ओके। तो उसके क्या मतलब हैं ये इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं, ओके। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक नंबर अगर सिर्फ 1 बार आता है, इसका मतलब क्या होता है। सो देखो, ये होता है हमारा वाटर एलिमेंट, ठीक है। 1 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका वाटर एलिमेंट, ठीक है। सो अब ऐसे लोग कौन से होते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ एक ही बार 1 नंबर आता है। सबसे पहले इनकी एनर्जी जो होती है ना, इनकी एनर्जी काफी लो होती है, ठीक है, लो एनर्जीज होती है, और अपने ना इनके अपने थॉट्स को किसी के सामने शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने अंदर अंदर ज्यादा रखते हैं। साथ ही साथ ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, हमेशा हेजिटेट करेंगे हर एक चीज के लेकर, हेजिटेशंस इनके अंदर रहती है, ठीक है। प्लस कम्युनिकेशन अगर हम इनका देखें तो थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है, थोड़ा सा वीक इन अ सेंस, आप इसको लो कम्युनिकेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। और ज्यादातर क्या देखने को मिला है, इनका इंट्रोवर्ट नेचर देखने को मिला है, ठीक है, इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, ओके। और इमेजिनेशन इनका काफी स्ट्रांग रहता है। इमेजिनेशन पावर अगर मैं बात करता हूँ, इमेजिनेशन, चीजों को इमेजिन कर लेते हैं बट उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है, कहीं ना कहीं हेजिटेट करते हैं कि क्या ये सही है क्या ये नहीं है, और ओवर थिंकिंग के कारण ये अपना कम्युनिकेशन को खराब कर बैठते हैं, ठीक है। हालांकि जैसा ये सोचते हैं वैसा होता नहीं है, ओके। सो अब इन नंबर्स की हेल्प से ना आप आपके लाइफ में जो पार्टनर्स होंगे आप उनको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर आता है तो कहीं ना कहीं आप उनको बोलोगे कि अपनी चीजों को आप एक्सप्रेस किया करो, ठीक है, हेजिटेट मत किया करो। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 1 नंबर एक ही बार है तो ओवर थिंकिंग करने के लिए आप उसको कहीं ना कहीं मना करो, ओके, तो आप एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप कर पाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर 1 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार आता है तो इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब दो बार बात करते हैं। आ गया हमारा नंबर 2 टाइम्स, ठीक है, अगर 1 नंबर 2 टाइम्स आ रहा है तो इसका क्या मतलब है। अब देखो, अब हमने वाटर एलिमेंट के बारे में तो बात करी थी, ठीक है, कि वाटर एलिमेंट होता है। अब जो जो हमने ट्रेट्स देखे थे वहां पे कि कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, हेजिटेट करते हैं, तो जैसे जैसे आपके नंबर्स बढ़ते जाएंगे, अगर 2 बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर आता है तो पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस्ड हो जाओगे, ठीक है, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो,
कम्युनिकेशन आप देखोगे आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इमोशंस जो आपके होंगे वो लॉजिकल होंगे, ठीक है, लॉजिकल होंगे। और एक्सप्रेस आप लोगों को कर पाओगे लेकिन बैलेंस्ड वे में, ठीक है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस कर देते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी फीलिंग्स को जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस कर लेते हैं, जिस वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ओके। प्लस ये क्रिएटिव हो जाते हैं फिर, अगर 2 बार उनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर आ जाए तो ये क्रिएटिव हो जाते हैं। प्लस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इनका हो जाता है, ऑलराइट। साथ ही साथ अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये एक अच्छे लिसनर भी बन जाते हैं, ठीक है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर नहीं है, आप एक अच्छे लिसनर नहीं है, ठीक है। तो ये तो था अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार अगर 1 आता है तो आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाती हैं, इमोशंस आपके लॉजिकल होते हैं, एक्सप्रेस बिल्कुल बैलेंस्ड होके करते हैं, क्रिएटिव बन जाते हैं आप, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बन जाता है आपका, और आप एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं, ओके। अब बात करते हैं, अगर ये नंबर 3 बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाता है तो उसके क्या ट्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करता हूँ, सो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31/10/1997। तो अगर आप देखोगे कि मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 टाइम्स 1 है, तो हम बात करते हैं 3 टाइम्स 1 के बारे में, कि अगर 1 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आता है तो उसके क्या ट्रेट्स होते हैं, ओके। सो पहली चीज, आपकी एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हो जाती हैं, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एक्सीलेंट हो जाती हैं। आपकी इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। जैसे इंट्यूशन पावर इन अ सेंस कि आप चीजों को ना फील करना चालू कर देते हो। अगर आपको लगता है ये सही है तो वो 90% वो सही होता है, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो यस 90% वो चीज गलत है। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, ओके। साथ ही साथ काफी हाई एनर्जी आपके अंदर आनी चालू हो जाती है, ठीक है। हाई एनर्जी इन अ सेंस, कोई भी अगर आप काम करते हैं तो आप उसमें थकेंगे नहीं, ठीक है। इमेजिनेशन आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। यूनिक आइडियाज लेके आते हो आप, यूनिक आइडियाज लेके आते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो, अट्रैक्टिव बन जाते हो आप, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपका 3 बार 1 आता है तो आप हमेशा अपनी फैमिली से डिस्टेंस में रहते हो, ठीक है। आप हमेशा अपनी फैमिली से दूर रहते हो, ठीक है। अपनी फैमिली से कभी आप क्लोज नहीं रहोगे, दूर रहोगे, मतलब डिस्टेंस वाइज में बात कर रहा हूं, तो आप दूर रहते हो, ठीक है। सो ये तो था नंबर 1 का। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 टाइम्स अगर आता है तो लास्टली हम डिस्कस करते हैं, अगर ये नंबर 3 से ज्यादा बार आता है तो क्या मतलब है इसका, ठीक है। अब देखो एक चीज को आप अंडरस्टैंड करो, ये नंबर्स अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 से 3 के बीच में आते हैं तो ही मैटर करते हैं। अगर वो 3+ हो जाते हैं तो वो प्रॉब्लम्स देना चालू कर देते हैं। सो अगर 4 टाइम्स या प्लस, इससे ज्यादा बार अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर आता है तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल खराब हो जाती है। आप जरूरत से ज्यादा बोलना चालू हो जाते हो, जरूरत से ज्यादा बोलना चालू कर देते हो, जिससे आप ना लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। लोग आपको बोलेंगे कि पका हुआ है, ठीक है। लोग बोलेंगे कि पका हुआ है, आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं आप, ठीक है। डोमिनेट करने का नेचर आपका हो जाता है, ठीक है। अब्यूजिव लैंग्वेज, लोगों को उल्टा बोलना आप स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बोलूं तो आपके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। इमोशनल इम्बैलेंस होना आपको चालू हो जाता है, ठीक है। और जो आपकी ना मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ज्यादा प्रॉब्लम दे देती है कि वो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी सीधी ना मिसअंडरस्टैंडिंग बना देती है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आती है। लोग आपको हमेशा गलत समझेंगे, हमेशा गलत समझेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि 1 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 टाइम आता है, 2 टाइम आता है, 3 टाइम या मल्टीपल टाइम्स आता है तो उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं पर्टिकुलर 9 से लेकर
2 से लेकर 9 नंबर्स तक मैं और वीडियोस बनाऊं, जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। प्लस आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज्यादा बार आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए ताकि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो एंड कमेंट करके बताओ कौन सा नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में रिपीटेड होके आ रहा है।